धार्मिक दृष्टि से गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हैं। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदे मुंह में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया हम भारतवासियों के लिए देवलोक का प्रसाद है। गंगा दशहरा तन के साथ साथ मन की शुद्धि का पर्व भी है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा क्या है? प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ यश अपहरण कर लिया और उससे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा और सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराजा सागर का अश्व घास चर रहा था। सागर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गया। और राजा सागर के पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह बताया, यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ये कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सागर के सारा वृतांत कह सुनाया। महाराजा सागर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ला ना सके। सागर के वंश में सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। भागीरथी के मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराजा भागीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भागीरथ को गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिश के कारण इस नदी का एक नाम भागीरथी भी है। एक बार महाराजा सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सागर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि आज्ञा नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा, तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटा बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराजा भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराजा भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है।
ऐसे में इस शुभ दिन पर शिवलिंग पर कम से कम 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की कृपा मिलेगी। इसके साथ ही धन की मुश्किलें दूर होंगी। शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इसमें साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। इन फूलों को चढ़ाने से घर में खुशियां वास होता है। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसे करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से इस बार गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। और मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।